आज आज बड़ा इंटरेस्टिंग स्टार्ट हुआ जब वो नारे लगने शुरू हो गए, तेरा यार मेरा यार, कैदी नंबर 804, फिर फेस मास्क आ गए। और मुझे तरस आ रहा था पाकिस्तान टेलीविज़न पे, बेचारे वो कैमरामैन को मुसीबत पड़ी थी, क्या दिखाएं क्या ना दिखाएं। ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं, डार साहब वाला इशू, MQM वाला इशू, लग रहा है कि पूरा पावर जो पहले एक प्लान बना हुआ था सारा रीनिगोशिएट हो रहा है। उसके ऊपर मौलाना साहब अबजान वो महमूद खान अकचकजई वो भी शामिल हो गए हैं। JUI पहले ही थी, जमात इस्लामी, उन्होंने बिल्कुल फ़ौज को निशाने पे ले लिया है। तो ये जो सारा एक कॉफनी बन रही है एक चीज़ की, स्मूथ सेलिंग शुरू हो जाएगी इस गवर्नमेंट की। बहुत शुक्रिया मालिक साहब। मालिक साहब, बहुत मुश्किल चैलेंज है क्योंकि देखिए नंबर पूरे होने के बाद हमें मालूम है कि फिलहाल ये एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट है जिसके सामने इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, जिसके सामने अभी IMF के प्रोग्राम में जाना है। और तहरीक इंसाफ ने और दीगर जमातों ने तो वाजे कर दिया कि वो किस किस्म की ऑपोजिशन करेंगे। जो पहला दिन था इमरान खान का असेंबली में जब उन्होंने ओथ लिया और तकरीर करने आए, उस दिन से ही ऑपोजिशन जो है शोर शराबा कर रही थी और उनको हुकूमत नहीं चलाने दी। मेरे ख्याल से यही तर्ज की ऑपोजिशन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी करेगी। बल्कि न सिर्फ असेंबली में, उन्होंने 2 मार्च को सड़कों पर आने का भी ऐलान किया है। और कल आपने देखा वो जो खत का पिछले एक हफ्ते से जिक्र कर रहे थे इमरान खान साहब, वो फाइनली IMF को भिजवा भी दिया गया है। तो मेरे ख्याल से एक ऑल आउट प्रेशर तो ये डालने की कोशिश करेंगे जो एक माइनॉरिटी हुकूमत के लिए बड़ा मुश्किल हो सकता है। और जैसे मैंने पहले कहा कि फिलहाल माइनॉरिटी है, वो इसलिए क्योंकि मुझे नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी जो है वो आगे जाकर भी कैबिनेट से बाहर रहेगी। इट डज नॉट मेक सेंस टू मी कि जब आप पंजाब में इतनी चंद सीटें लेके, जहां पे नून लीग को आपकी जरूरत नहीं है, वहां पे आप कैबिनेट का हिस्सा बन जाते हैं। आप बलूचिस्तान में एक मखलूत हुकूमत में बैठेंगे। लेकिन एक फर्क है ना शहजाद, फर्क है पंजाब में उन्होंने पार्टी को रिवाइव करना है और पंजाब में जो भी उनको पता है कोई इतने बड़े मसले नहीं है, पंजाब का बजट और सिचुएशन में है, पंजाब के फाइनेंसेस और सिचुएशन में है। तो इसलिए उनको जो लॉटरी है ना कि आप बैठ भी जाएं, लेकिन अगर अपनी पार्टी रिवाइव कर लें, गवर्नर ऑफिस उनका होगा। लेकिन सेंटर में तो बड़े फैसले हैं ना, वो तो फिर नेशनल लेवल पे उसके हैं चीजें। देखिए नून लीग की तो एक पोजीशन रही है ना कि हम अकेले क्यों हुकूमत में बैठे, और वो तो कन्विंस करते रहे पीपल्स पार्टी भी हमारी हुकूमत का हिस्सा बने, लेकिन अब तक वो नहीं बने। लेकिन फिर क्या नून लीग वैसे ही मान गई कि ठीक है आप पंजाब में हमारे साथ पावर शेयरिंग कर लें, हुकूमत का हिस्सा बन जाए? मुझे लगता है कि आगे जाके पीपल्स पार्टी इस कैबिनेट का हिस्सा बनेगी और इसीलिए पीपल्स पार्टी उस पोजीशन में है कि वो पुश कर रहे हैं कि MQM की इस इत्तेहाद में क्या जरूरत है, उनको क्यों वफाकी काबीना में शामिल किया जा रहा है। तो मेरे ख्याल से अगर पीपल्स पार्टी कहीं ना कहीं ये सिग्नल दे चुकी है तभी वो इस नेगोशिएटिंग पोजीशन में होगी, वरना तो ये मुमकिन नहीं होता। दिस इज एन इंटरेस्टिंग टेक। आप ये कह रहे हैं कि अगर MQM नहीं आती तो ये एक्चुअली एक इंडिकेशन हो सकती है कि पीपल्स पार्टी ने गारंटी की है कि हम ठहर के आ जाएंगे, MQM को बाहर रखो। जी, कहीं ना कहीं गारंटी तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग जरूर है। देखिए ना, क्योंकि MQM ने 4-5 वजारतें मांगी थी, उसमें कम्युनिकेशन की भी थी, उसमें कहते हमें एनर्जी की वजारत भी चाहिए, हमें IT भी चाहिए, हमें ओवरसीज की चाहिए, पोर्ट एंड शिपिंग चाहिए, पोर्ट एंड शिपिंग चाहिए, जो रिवायती तौर पर वो लेते रहे। तो अगर ये 5-6 वजारतों की वो डिमांड कर रहे हैं, उनको दे दी जाए, कल को पीपल्स पार्टी जब कैबिनेट में आने का फैसला करेगी तो ये कैसे मुमकिन होगा? तो मुझे लगता है कि ये पंजाब वाली साइड पर अगर नून लीग उनको अकोमोडेट कर रही है तो वो बिला वजह तो नहीं कर रही होगी। कहीं ना कहीं बाद में ये मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी जो है वो शामिल हो जाएगी हुकूमत में। मुझे शहजाद एक इशू आज भी रहा हर तरफ गर्म 2-3 दिन से है। IMF का जो लेटर है इमरान खान साहब का जो गया है, जिसमें उन्होंने कहा कि जी 30% सीट्स का ऑडिट होना चाहिए, वो शर्त होनी चाहिए, उसमें बहुत लेदे हो रही है। जैसे ये कहा जा रहा है कि देखें इन्होंने पहले कहते थे अमेरिका ने हमें निकाला, अब वही अमेरिका गाज़ा में जेनोसाइड करवा रहा है इसराइल से मुसलमानों का, उसी अमेरिका से मदद मांग रहे हैं क्योंकि ये IMF अमेरिका के कंट्रोल में है। एक दूसरी तरफ ये कहते हैं गवर्नमेंट वाले कि जी इस लेटर की हैसियत कोई नहीं है, तो ये तो IMF उठा के बाहर फेंक देगी, दे डोंट गिव अ डैम अबाउट इट। तो अगर हैसियत नहीं है तो फिर परेशानी क्यों है? और अगर परेशानी की बात है तो फिर आई कैन अंडरस्टैंड समथिंग। क्या ये सिर्फ एक सियासी ड्रामा ही चल रहा है दूसरी साइड से कि वाकई इस लेटर का कोई परेशान कुन बात है? मुझे तो नहीं लगता कोई इस लेटर से परेशानी की बात होनी चाहिए मालिक साहब, लेकिन जो इंटेंट है तहरीक इंसाफ का, मेरे ख्याल से उस पर ज्यादा इस वक्त हुकूमत के लोग बात कर रहे हैं कि ये क्यों बार बार जो है पाकिस्तान मुखालिफ फैसले लेते हैं, जिससे अगर फर्ज करें कि IMF इस पर कोई एक्शन ले भी लेता है तो इवेंचुअली तो पाकिस्तान और उसकी आवाम का ही नुकसान है ना, अशराफिया का यहाँ पे क्या नुकसान हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि इससे कोई तहरीक इंसाफ ने अपने लिए फायदा किया या मुल्क के लिए फायदा किया है।
इट्स बैड पब्लिसिटी ऑल ओवर। और अगर आप ये जो यू टर्न्स हैं तहरीक इंसाफ के वो एक तरफ रहने भी दें कि साइफर में उन्होंने कहा कि अमेरिका हमारी हुकूमत गिराना चाहता है, फिर अब आईएमएफ से मदद मांग रहे हैं जिसमें सबसे बड़ा स्टेक अमेरिका का है, उसको अगर आप साइड में भी रखें तब भी आप ये सोचें कि आईएमएफ क्या जब गुड गवर्नेंस की बात करता है तो वो ये करता है कि मुल्क में इलेक्शंस कैसे होंगे, और इलेक्शन अगर फ्री एंड फेयर नहीं हुए तो वो प्रेशराइज करेंगे, इंश्योर करेंगे कि कोई थर्ड पार्टी उसको ऑडिट करे। ये आईएमएफ का काम नहीं है। जब आईएमएफ कहता है गुड गवर्नेंस, वो इकोनॉमिक गुड गवर्नेंस की बात करता है, आपके फिस्कल डिसिप्लिन की बात करता है, वो अपने दे देता है, अपने पैरामीटर्स दे देता है, उसके अपना मिसाल दे देता हूं मालिक साहब, दो छोटी छोटी मिसालें। परवेज मुशर्रफ सबको पता था मिलिट्री डिक्टेटर है, उनके नीचे एक असेंबली है, नाम नेहाद जमहूरियत है, तब भी आईएमएफ प्रोग्राम में गए। इजिप्ट इस वक्त सेकंड लार्जेस्ट बोरोवर है विद $18 बिलियन। पिछले 10 साल से वहां पे कू के बाद अल सीसी की हुकूमत है, वो भी एक डिक्टेटर बन के बैठे हुए हैं। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ 2018 में, वहां पे तमाम जो उनके ओपोनेंट से विड्रॉ कर गए। फिर इसके बाद पार्लियामानी इंतखाबात में उसमें भी धांधलीशुदा और कोई उसमें जो है जो नॉर्मल राइट्स होते हैं इलेक्शन में वो नहीं दिए गए। वहां पे भी आप देख रहे हैं कि आईएमएफ जाता है। अभी बांग्लादेश में आपको पता है किस किस्म के इलेक्शन हुए, खालिदा जिया समेत 25,000 लोग उनके जेलों में थे, लेकिन बांग्लादेश भी आईएमएफ के प्रोग्राम पर है। दुनिया भर ने लानतान की बांग्लादेश के इलेक्शन। यार अफगानिस्तान चल रहा है, बड़े बड़े मुल्क चल रहे हैं, छोड़े वो तो। अच्छा मुझे ये बताएं आईएमएफ से आ जाए जरा फाइनेंस पे। ये जो बिल्कुल दम साधे बैठी हुई है गवर्नमेंट, मार्केट्स अनईजी हैं, बैंक्स अनईजी हैं, आईएमएफ वालों से हम बात करते हैं जो यहाँ पे उनके लोग हैं ऑफ द रिकॉर्ड, वो बड़े अनकंफर्टेबल हैं। ये फाइनेंस मिनिस्टर का क्यों नहीं इंदिया दे देती गवर्नमेंट? क्या ये तब तक सारा चीज़ें हॉस्टेज रहेंगी जब तक डार साहब के लिए कोई जगह नहीं ढूंढ ली जाएगी? बिकॉज अगर अब डार साहब को बनाना होता तो अनाउंस कर देते कि डार साहब ही हैं, क्लियरली उसमें इश्यूज हैं, तो ये क्या जब तक उनकी जगह नहीं मिलेगी? मतलब आप सोचे ना, नून लीग की हुकूमत आ रही हो और उसमें डार साहब फाइनेंस मिनिस्टर होंगे या नहीं होंगे, मजीद ऑप्शंस में बात हो रही है, ये तो बिल्कुल ही अनहर्ड है। और शायद नवाज शरीफ साहब होते तो ये मामला ज्यादा आसान हो जाता है। लेकिन मेरे ख्याल से 3 पहलुओं से मुखालफत हो रही है। एक तो आईएमएफ के साथ जो रवैया था इसहाक डार साहब का, तो आईएमएफ में उनकी कोई खास गुडविल अब बाकी नहीं रही है। और शहबाज शरीफ भी ये समझते हैं कि मैंने जाके फिर फाइनली वो पेरिस में प्रोग्राम किया। नहीं वो समझते नहीं है, वो सही बात है, वो मुझे पूरा हकीकत पता है जो हुआ था, वो वाकई उनको मिन्नतें करनी पड़ी थी। बिल्कुल। और दूसरा, शहबाज शरीफ का भी जो गवर्नेंस का स्टाइल है उसमें वो अथॉरिटी अपने पास रखना चाहते हैं, तो वहां पे एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल शख्स और डार साहब जैसी शख्सियत शायद उनको भी सूट नहीं करती हो। तीसरा, जो बिजनेस कम्युनिटी है उसकी भी बड़े कंसर्न्स है कि जो डार साहब का गवर्नेंस मॉडल होता है उसमें एक तो रुपए को जो है वो फ्रीज करके रख दिया जाता है, डॉलर को नहीं बढ़ने दिया जाता, एक्सपोर्ट्स उससे मुतासर होते हैं। दूसरा, जो प्राइवेट सेक्टर है उस पर इतनी तवज्जो नहीं होती, सारा जो ग्रोथ का ड्राइवर होता है। आपको भी डार साहब नजर नहीं आते कि बचा नहीं पाएंगे फाइनेंस मिनिस्ट्री अपने लिए? नहीं, मुझे आई कांट से दिस, मैं अभी सर्टेनिटी से ये नहीं कह सकता हूं, लेकिन इस दफा उनकी मुखालफत हो रही है। लेकिन हो सकता है, लेकिन अभी भी मेरी नजर में आई थिंक ही विल बी वन ऑफ द टॉप मोस्ट कैंडिडेट्स कि उनको शायद जो है फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया जाए। हो सकता है कि कुछ स्टॉप गैप अरेंजमेंट हो कि जब तक ये शमशाद अख्तर साहिबा की भी बात चल रही है कि वो कंटिन्यू कर ले जब तक ये आईएमएफ प्रोग्राम नहीं हो जाता। बट मेरी नजर में अभी भी वो टॉप कैंडिडेट है। लेकिन ये शायद पहली दफा देख रहे हैं काफी अरसे में कि डिबेट हो रही है कि क्या उनको होना चाहिए या किसी और को होना चाहिए।